किसानों को समस्या ना आए। पहले लंबी लंबी लाइन लगती थी, आप अभी खुद देखोगे। इसी पलवल मंडी का नज़ारा हमने देखा है कि लंबी लाइनें ट्रैक्टर्स की लगती थी, ट्रकों की लगती थी, लेकिन आज 1 मिनट के अंदर गेट पास बनता है, अंदर आता है किसान। और कुछ जो बारिश के कारण, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण अगर कोई पलवल में किसानों और आढ़तियों को अनाज खरीद में सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी कोई भी समस्या। खेल मंत्री गौरव गौतम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल अनाज मंडी का दौरा किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैसला, मार्केट कमेटी के चेयरमैन पंकज विरमानी, जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ, अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढाका, जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रबी विपणन सत्र 2026 से 27 के दौरान किसानों की फसलों की सुचारू खरीद सुनिश्चित की जाए। गेहूं की फसल की खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संकल्प है कि सरकार द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गेहूं की खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले पलवल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी लाइनें दिखाई देती थी, लेकिन भाजपा सरकार में किसान मंडी पहुंचकर 1 मिनट में गेट पास कटवाकर अपनी फसल को बेचता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के तहत बारिश होने से गेहूं की फसल में नमी की मात्रा और लस्टर एंड लॉस हुआ है, उसकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद के बाद किसानों की फसल का समय पर भुगतान किया जाएगा। मंडी में गेहूं की खरीद के बाद उठाने की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। वहीं पहली बार पलवल जिले को हरियाणा सरकार के खेल विभाग की तरफ से 96 खेल नर्सरी देने फैसले को लेकर भी खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ये पलवल में खेलों का स्वर्णिम समय है, जिसमें अब हर गांव और शहर के बच्चे खेलों में अपना हुनर तलाशने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इन खेल नर्सरियों में अच्छे कोच और अच्छे संसाधन के साथ व्यवस्थित चीज मिलेंगी। पलवल में बीते दिन हुए लूट के मामले को लेकर मंत्री गौरव गौतम ने संज्ञान लिया है। वहीं परिवार के सदस्यों से जाकर उनके निवास पर मुलाकात कर वहीं पलवल एसपी को फोन करके जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि इस तरह की शातिर हरकत और अपराध करने वाले अपराधियों को पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी। आज यहाँ पर मंडी का दौरा, पलवल मंडी का दौरा हुआ है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का संकल्प भी है और किसानों को उन पर भरोसा भी है कि किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा किसानों को समस्या ना आए। पहले लंबी लंबी लाइन लगती थी, आप अभी खुद देखोगे। इसी पलवल मंडी का नज़ारा हमने देखा है कि लंबी लाइनें ट्रैक्टर्स की लगती थी, ट्रकों की लगती थी, लेकिन आज 1 मिनट के अंदर गेट पास बनता है, अंदर आता है किसान। और कुछ जो बारिश के कारण, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण अगर कोई मॉइस्चर में या उनके लस्टर लॉस में कोई आती है तो उसके लिए सरकार देख रही है। लगातार हमारा प्रयास है कि किसानों को समस्या ना आए, यहाँ से माल जल्दी उनका बिककर उनको 24 घंटे के अंदर पैसा उनके अकाउंट में पहुँचे। सरकार उसको सुनिश्चित कर रही है। उसी के लेकर आज इस मंडी का किसानों से, आढ़तियों से लगातार मिलना हुआ और उनकी जो भी हमें लगता है कि कोई वेयरहाउस की खरीद वो चाहते हैं, हैफेड की नहीं चाहते, तो उसके लिए अधिकारियों से बात करके या साइलों के पास सीधा जाना है या मंडी, कच्ची मंडियों से साइलों के पास जाना है या पक्की मंडियों को डायरेक्ट वेयरहाउसेस के गोदाम में बैठा, उसको लेकर एक बात हुई है, उसको लेकर काम कर रहे हैं। मंत्री जी, हुआ है जो किसानों का, किसान ये मांग करें कि छूट मिलनी चाहिए 25% से। कोई बोनस की कोई योजना है सरकार? पहले भी सरकार किसानों के लिए बोनस हो या लेस्टर लॉस के लिए सरकार किसानों के लिए काम करती है। कोई उनको मुआवजा देना हो या उसके लिए सरकार है आड़ती वहन करता है, उस पर काम करेंगे। अच्छा, कुछ आड़ती किसान से 2 किलो पर क्विंटल कटौती कर रहे हैं लस्टर, यानी कि उसके लिए नहीं, कोई ऐसी शिकायत आपके पास आई है तो तुम बताइए। सिर्फ कहने के लिए कह देना ये बात नहीं है। सिर्फ अगर कोई बात आती है तो कोई किसान आके मिले। मैं खुद मंडी में खड़ा हूँ, मैं मंडी में खड़ा हूँ, लाओ किसानों को।
मैं खुद मंडी में, इसलिए सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, सरकार में मंत्री होने के नाते मैं खुद मंडी में हूँ। कोई किसान एक भी मुझे नहीं मिला है। आपको किसने कह दिया मुझे पता नहीं है। अच्छा, किसानों के लिए कुछ सरकार से मांग उठाएंगे कि जो गेहूं रुक रुक करके अभी जो बारिश हो रही है, गेहूं का जो उत्पादन कम हुआ है, प्राकृतिक आपदा है और इसमें भगवान का ही मंजूरी है जो भी है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी लस्टर लॉस हो या मॉइस्चर में उनके लिए कोई छूट हो वो करने का काम सरकार करेगी। किसानों को कहना है कि इस बार बायोमेट्रिक की शुरुआत की है, लेकिन उनको बायोमेट्रिक से काफ़ी परेशानी नहीं, आप देखिए पहले के, आप ईमानदारी से पहले कितनी लंबी लाइनें लगती थी ट्रैक्टर और इन सब की, और आज देखिए 1 मिनट से भी ज़्यादा किसान रुकता नहीं है, गेट पास होकर बायोमेट्रिक से खट से अंदर आ जाता है। तो शुरुआत ही हुई है ना, अभी तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पीक पे चला जाएगा। हाँ, तो पीक पे आएगा, धीरे देखिएगा। 20 लोग इसी काम के लिए लगाए सरकार ने। एक मंडी में 20 लोग, ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम किया, डायरेक्ट बेनिफिट के बाद सीधा किसानों के पास पहुंचो, सीधा किसानों का डिजिटल फायदा कैसे हो, कोई बीच में बिचौलिया ना हो, उसके लिए सरकार काम करे। आड़तियों को सबसे बड़ी समस्या आती है, गेहूं के उठान की सबसे बड़ी समस्या आती है। नहीं, उठान के लिए लगातार लग रहे हैं जो किसान। ट्रांसपोर्टर लेता है पिछले 15-20 साल से वही ट्रांसपोर्टर है, उसके पास अपनी खुद की 15 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं है और यहाँ का ठेका ले लेता है और फिर पूर्ति नहीं होती। नहीं, कोई ऐसी कोई समस्या आएगी तो उसको पूर्ति कराने। उसका रेट भी बहुत कम है। मंत्री जी 96 तीन अलग अलग जो नर्सरी आई है उसकी बताओ, खेल नर्सरी जो आई है। पहली बार पलवल के अंदर इतनी खेल नर्सरी आई है। मुझे लगता है कि खिलाड़ी, हमारे पलवल के युवा खिलाड़ी निकलकर बाहर जाएंगे और हरियाणा प्रदेश और देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हरियाणा में बेहतरीन खिलाड़ी पलवल में तैयार हो इन खेल नर्सरियों में, उसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे। पहली बार इतनी 96 खेल नर्सरियां पलवल में आई हैं और आनी है, अभी रुकी नहीं है। हम चाहते हैं कि हर गाँव में, हर शहर में, हर जगह पर स्टेडियम हो, खेल नर्सरी हो, उस पर काम करें। मंत्री जी, पलवल में 1 करोड़ की लूट हुई है, क्या कहोगे उसमें? अपराधी ने बहुत शातिर तरीके से DRI का कार्ड दिखा के उस ड्राइवर को बरगला करके वो लिया है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जल्दी ही, अभी उसके 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, मुझे लगता है कि 24 घंटे में इसको ट्रेस करके हम उस अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। ये अनाज मंडी छोटी पड़ रही है, इसको शिफ्ट करने की भी डिमांड काफी सालों से चली आ रही है। हमने मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा ली है, इसी अनाज मंडी में कराई थी। जमीन तलाशी जा रही है, मिली नहीं, अभी जमीन मिली नहीं है। अगर कोई आपके माध्यम से भी कोई जमीन मिलेगी तो हमें बताइए।